सम्मानित साथियों, जय भारत जय संविधान। मैं अखिलेश मौर्य। सौहार्द टीम गाजीपुर के द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है संविधान को समझने के लिए सांस्कृतिक संवेग और सद्भावना भोज का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम धर्मागतपुर पंचायत भवन, जो जखनिया ब्लॉक अंतर्गत आती है ग्राम सभा, पंचायत भवन पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे पहले संविधान निर्माताओं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर के मुंशी आदि महापुरुषों के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। साथ ही जो कार्यक्रम के तहत वैचारिक गोष्ठी रही, वैचारिक गोष्ठी का शुभारंभ द्वय धर्म गुरुओं भिक्षु विक्रम बौद्ध जी व मौलाना इकरामुद्दीन जी के द्वारा संविधान की मूल भावना समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की पट्टी को जो है सबके सम्मुख प्रदर्शित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। द्वय धर्म गुरुओं का कहना था कि जो हमारा धर्म कहता है वही हमारा भारतीय संविधान भी कहता है। संविधान भी चाहता है कि समाज में समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, भाईचारा हो, और यही सब धर्म भी सिखाते हैं। तो वहीं पर जो है कार्यक्रम को मुशायरे के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नाट्य मंचन के माध्यम से कार्यक्रम को संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित बनाया गया। किस तरह से संगीत से, नाट्य मंचन से और हम जो है मुशायरे से समझ सके संविधान को, ऐसा प्रयास किया गया। और सौहार्द टीम के मेंटर और शायर जनाब नजमुश शाकिब अब्बासी जी द्वारा तमाम जो है संवैधानिक विषयों पर और समसामयिक मुद्दों पर कई शायरी के माध्यम से संविधान को समझाने का प्रयास किया गया। तो वहीं पर दूसरे मेंटर काजी फरीद आलम जी के द्वारा बहुत ही खूबसूरत गीत, समसामयिक गीत लूटो यार लूटो के द्वारा समाज की जो वर्तमान हालत है इस पर एक करारा व्यंग किया गया। तो आजमगढ़ से आए हुए सौहार्द थिएटर टीम के साथियों ने जो है संगीत से और अपने नाट्य मंचन से संविधान को और समाज को समझाने का प्रयास किए। साथियों, जो है आज के समय में जिस तरह से अशिक्षा, दहेज प्रथा, नशाखोरी, ये तमाम संविधान में मुद्दे बन चुके हैं, समाज में मुद्दे बन चुके हैं, तो सौहार्द साथियों ने इस पर आधारित जो है नाट्य मंचन करके लोगों को इन विषयों को समझाने का प्रयास किए। तो वहीं पर उनकी संगीत देता है जो ज्ञान, तो मिलता है सम्मान। भारत का संविधान देखो कितना सुंदर है, ने लोगों में एक बहुत ही भाव विभोर उत्पन्न करने का काम किया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सदस्य जिला पंचायत आदरणीय रमेश यादव जी ने कहे कि जो ये कार्यक्रम सौहार्द साथियों के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वास्तव में गणतंत्र दिवस की मूल भावना से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है। ये बात आपको बताते चले कि लंबे समय हो गए, 75-76 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो हमारे बड़े ही प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों के अंतर भी पता नहीं है। एक तरह से ये राष्ट्रीय पर्व केवल एक सेलिब्रेशन के कार्यक्रम बनकर रह गए हैं। इनकी मूल भावनाओं से शायद दूर दूर तक अभी भी आम जनता परिचित नहीं है। तो वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव जी ने कहे कि आज का जो दिन है, 26 जनवरी का जो दिन है, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, यह हमें प्रेरित करता है कि यह देश जो है संविधान से चलता है और हम संविधान को जानने समझने का प्रयास करें। और आज के दिन आयोजित कार्यक्रम संवैधानिक हों और संविधान को समझाने वाले हों, ऐसा ही कार्यक्रम सौहार्द टीम के साथियों द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित 75 नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जनार्दन सिंह कुशवाहा ने कहे कि ऐसे कार्यक्रम की समाज में जरूरत है और खास रूप से युवा पीढ़ी को, छात्र छात्राओं को ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ने चाहिए, उन्हें जानने और समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि वो जो दिन है, जो वास्तविक दिन है, उनकी मूल भावनाओं पर आधारित विषय वस्तु को ठीक ढंग से जान सके। आपको बता दें कि सौहार्द टीम से जुड़े हुए थिएटर टीम के साथियों ने जिस तरह से संगीत, जिस तरह से नाट्य कला का
की प्रस्तुति की है, लोगों ने उसे खूब सराहा है। और ऐसे कार्यक्रमों को परिवार के साथ, गांव में और तमाम लोगों के साथ मिल बैठ करके देखने के लिए भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किए कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। आज जिस तरह से संगीत के नाम पर, नाट्य मंचन के नाम पर, फिल्मों के नाम पर जिस तरह से भद्दापन, फुहड़पना या असंवैधानिक चीजें पड़ोसी जा रही हैं, इससे आज समाज पूरी तरह से विकृत हो रहा है, समाज में विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो सौहार्द साथियों के द्वारा आयोजित इस सौहार्द टीम के जो है थिएटर साथियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए संगीत और नाट्य कला को लोगों ने खूब सराहा, इसे वैचारिक बताए और समाज में अति आवश्यक बताए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सौहार्द टीम के डायरेक्टर जनाब शमीम अब्बासी जी रहे, जिन्होंने कहे कि आज समाज में जिस तरह से भाईचारे का अभाव होता जा रहा है, जिस तरह से बंधुत्व घटता जा रहा है, आज जिस तरह से समाज में विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, तो हमारा प्रयास है, सौहार्द साथियों का प्रयास है कि समाज में किस तरह से हम जो है संविधान की मूल भावना समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, इसे जानने, मानने और जीने के लिए प्रेरित करें। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, हर किसी के चेहरे पर खुशी मुस्कान हो, भाईचारे के साथ हम जीवन जी सके, चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल हो, यही प्रयास सौहार्द साथियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जयप्रकाश कुशवाहा, देवेंद्र यादव, जहीर कुशवाहा, अच्छेलाल सिंह कुशवाहा, लालजी शर्मा, अशोक चौहान आदि साथियों ने जो है, चंदन मौर्य, अरुण वर्मा आदि साथियों ने मिलकर के कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का काम किए। तो वहीं पर जो व्यवस्थाएं रही उसे धर्मागतपुर के समाज सेवी आदरणीय रमेश कुशवाहा जी और चौहान टेंट हाउस के प्रबंधक आदरणीय रामायण सिंह चौहान जी ने संपूर्ण व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने का काम किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मागतपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सह प्रतिनिधि जो है एमएलसी माननीय रामसूरत राजभर जी के, जनपद गाजीपुर के भी प्रतिनिधि हैं, आदरणीय संजय राजभर जी ने किए। और आदरणीय संजय राजभर जी ने कहे कि ऐसे कार्यक्रमों की आज गांव में और खास रूप से नौजवानों के बीच में आवश्यकता है, जिससे वो भटकते हुए रास्ते से बाहर निकल सकें और सन्मार्ग पर चल करके अपने भविष्य को संवारने का काम कर सकें। ऐसे कार्यक्रमों के लिए हमें जहां भी सहयोग की आवश्यकता होगी, उन्होंने लगातार सहयोग करने की बात कहे। तो जो है वहीं पर इस कार्यक्रम की चारों तरफ बड़ी सराहना हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर के और एक साथ इस कार्यक्रम को देखे। और वहीं पर सद्भावना भोज का जो आयोजन किया गया था, इसके साथ ही सद्भावना भोज में सभी लोगों ने मिल करके एक साथ जो है भोजन बनाए और एक साथ बैठ करके खाए। इस कार्यक्रम का एक खूबसूरत सा संदेश समाज में देने का प्रयास किया गया। और आप साथ ही बने रहिए सौहार्द साथियों के साथ, ताकि हम इस कारवां को लेकर के लगातार आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत साधुवाद।